अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, यह 7 मोक्षपुरियों का वर्णन है। सो गाइज, ये रियल काशी करवत नहीं है, रत्नेश्वर महादेव है। आप मेरे पिछले एपिसोड में देख सकते हैं जाके पूरी क्वेरीज इसकी। ये रत्नेश्वर महादेव इसलिए हैं क्योंकि ये एक ही साइड इसकी करवट है, इसलिए लोग समझ लेते हैं ये काशी करवट, पर ये रियल काशी करवत नहीं है। हर महादेव आगे की ओर चलते हैं। काशी करवट की करवत बोलते हैं, करवट नहीं बोलते लोग, यहाँ प्रोनाउंस गलत करते हैं, वो करवत है। अब आगे और चलते हैं और ये रत्नेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। यहाँ से चलते हैं काशी करवत की ओर। हर हर महादेव। प्रियंका का सफर चैनल पे आप सबका स्वागत है। मणिकर्णिका के पीछे है वो मंदिर। यहाँ हर गली में आपको मंदिर मिलेंगे महादेव के। गलियाँ ही बहुत सुंदर हैं, आप हर गली कनेक्टेड है महादेव के मंदिर से। हर जगह आपको विस्तार से मंदिर मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कोई भी गली से आप शुरुआत करते हो। काशी करवत के लिए जैसे ही निकली तो मुझे ये मंदिर रास्ते में मिला, और जब मैंने इसके बारे में पूछा तो यहाँ के लोकलाइज ने बताया कि ये बहुत 250 साल पुराना मंदिर है। पूरा एग्जैक्ट कितना पुराना है? ये श्यामा काली है, 200 साल पुराना मंदिर है, ये पत्थर से बना हुआ। ये वो श्यामा काली है जो कलकत्ता में विराजित है और एक यहाँ वाराणसी में। यहाँ पे ही मिलेंगे। जय माँ श्यामा काली। ये संदेश्वर महादेव वो मंदिर कौन सा? अच्छा, वहीं चल रहे हैं। कौन से महादेव है? वो वाले चंदेश्वर महादेव। मेरी माँ लक्ष्मी माँ का मंदिर भी इसमें, और इन्हीं के यहाँ पे ये स्थित है। अब करवत महादेव की ओर चलते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। इसी मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के भी दर्शन किए। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की जय। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद काशी करवत की ओर चली। अभी वो 200 साल पुराना पूर्व मंदिर था और वो बिल्कुल पत्थर से बना हुआ है। अब चलते हैं काशी करवत की ओर। ये है काशी करवत ज्योतिर्लिंग, भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है काशी करवत का। ये है असली काशी करवत जिसके दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ। हर हर महादेव। जानेंगे असली कहानी काशी करवत की, जो कि क्या इसका मतलब है, क्या इसका महत्व है, और ये कब और कैसे इस काशी करवत को रखा गया नाम, और ये 40 फुट गहरा है, और इसकी क्या महत्व है वो हम पंडित जी से जानते हैं। काशी में करवत की विधि बोली जाती थी। करवत बोलते हैं, लकड़ी काटने का आरा होता है, ऐसे शस्त्र को करवत बोलते हैं। तो आरे से लोग अपना शिरच्छेद करके प्राणदान करते थे मोक्ष के लिए। सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में वर्णन आता है, साधु नाम का जो वैश्य वानिया था उसका पुनर्जन्म हुआ मोरध्वज नाम का राजा। वो मोरध्वज ने मोक्ष के लिए काशी में अपने आप को करवत से आरे से चीर करके शरीर का 2 भाग किया, मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत कथा की 5वें अध्याय में श्लोक आता है, धार्मिकः सत्यसंधस्य साधु मोरध्वजो भवत् दत्वा मोक्षमवाप्नोति। लोक मोरध्वज के विषय में कहा गया है। एक लोक कथा भी है। मोरध्वज का परीक्षा भगवान कृष्ण ने लिया था। बहुत कृष्ण भक्त थे मोरध्वज, विष्णु के भक्त थे। अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण ने मोरध्वज का परीक्षा लिया, उसके धर्म की परीक्षा लिया। तो मोरध्वज ने अपने बच्चे को भी आरे से चीर करके उसका दाहिना अंग भगवान कृष्ण को दान किया। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मोरध्वज को दर्शन दिए, बच्चे को पुनर्जीवित किया और राजा को आशीर्वाद हुआ कि अब तुम्हारा जन्म नहीं हो, तुमको मोक्ष मिले। तो मोक्ष के लिए काशी आकर के मोरध्वज ने द्वापर काल में अपने आप को आरे से चीर के प्राणदान किया। उसी समय से काशी में यह प्रथा आरंभ हुई कि लोग करवत से प्राणदान करते थे। भीमाशंकर मोक्षलिंग हैं काशी में, ऐसा स्कंद पुराण में काशी खंड का वर्णन है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों के प्रदाता हैं। तो भीमाशंकर के पास में यह विधि चलती थी, इसलिए इस स्थान को काशी करवत के नाम से जानते हैं। ऊपर से ही दर्शन होता है सभी लोगों को। अंदर सेवा करने के लिए, त्रिकाल सेवा के लिए पुजारी ही जाते हैं, वही सेवा विधि करते हैं। से सभी लोगों को ऊपर से ही दर्शन होता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि 7 मोक्षपुरियों में अलग अलग विधि से प्राणदान करने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में भी
लोग मोक्ष के प्राप्ति के लिए प्राणदान करते थे। सन 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जब सती प्रथा बंद हुआ, आत्महत्या कानून हुआ, तो उस समय इस प्रकार की जितनी भी धार्मिक विधियां थी प्राणदान करने की, उन सभी विधियों पे उसी समय विराम लग गया। उसके बाद से दर्शन और पूजन का क्रम चलता रहता है, जो अनवरत अभी जारी है। हर हर महादेव। आप सब जान चुके हैं काशी करवत का असली महत्व और काशी करवत के असली दर्शन, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, विकिपीडिया या गूगल पे देख। और अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की यात्रा करते हैं। अब चलते हैं हम अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने, जो कि यहाँ काशी का शक्तिपीठ कहलाता है। मेरा काशी विश्वनाथ और मेरा अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा माता। सो ये रहा माता अन्नपूर्णा का मंदिर, जो कि आपके सामने है। सो बाहर से मैंने ये फोटोग्राफी ली, अलाउ नहीं था, तो ये रहे, दर्शन कर लीजिए। अभी दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि अन्नपूर्णा का मंदिर बंद हो गया था। और ये है महादेव का खंड, जो कि यहाँ पे हर गली में आपको महादेव का खंड के दर्शन होते रहेंगे। अब चलते हैं हम अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करने, जो कि 24 आवर्स चलता ही रहता है। माँ अन्नपूर्णा की जो रसोई है 24 आवर्स चलती है। अब मैं जा रही हूँ उनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए। चलो चलती हूँ आगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने ये पतली सी तंग गली देखी, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी थी, जहाँ अन्नपूर्णा माँ का रसोई घर था। उनका रसोई जो 24 घंटे चलती है, तो वहाँ पे मैं जा रही थी और मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, इतनी क्यूट सी गली थी। अब मैं बस पहुंच गई और वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं होगी, तो अब आगे चलते हैं माँ अन्नपूर्णा की रसोई। बढ़ते रहिए। यहाँ पे अलाउ नहीं है ना? फोन अलाउड नहीं अंदर। खाना ठीक है। मैं अन्नपूर्णा का जो अन्न प्रसाद है वो खा के आई और वहाँ पे 24 घंटे रसोई चलती है। और जैसे अब वहाँ पे हज़ारों तरीके के पकवान बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, और वहाँ से कोई प्रसाद लेके नहीं आया जाता, जो खाते हैं हम, ग्रहण करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो अन्नपूर्णा मैया वहाँ स्वयंभू हैं और वहाँ पे दीक्षा मांगी थी महादेव ने अन्नपूर्णा मैया से, और वहाँ की रसोई कभी बनी थी, वो काशी विश्वनाथ के जस्ट बैक साइड में ही है। उनके दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा मंदिर जरूर जाना और उनका अन्न का जलपान जरूर करना। वो प्रसाद माता को चढ़ता है, तब सबके ग्रहण करते हैं और उसको लेके नहीं आ सकते, और पूरा पेट भरता है। मतलब मैं ये लगा लूँ मुझसे खाया नहीं जाता, मैंने फिर भी खा लिया। और कहते हैं वहाँ से अगर प्रसाद थोड़ा बचा भी दो तो वो गौशाला तक चला जाता है, उसे कोई वेस्ट नहीं करते। यही अन्नपूर्णा माँ की कृपा। बोला अन्नपूर्णा मैया की जय। हर हर महादेव। आज के व्लॉग में आपने असली काशी करवत का महत्व जाना और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन किए। और दूसरी बात, मैं दोबारा जाऊंगी माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने और आपको उसका महत्व भी बताऊंगी। आप पूरे व्लॉग में मेरे बने रहना। ये एपिसोड जो आ रहा है, इसके बाद बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, जिसमें कि आप काशी की अलग अलग चीजों के बारे में जानोगे और पहचानोगे। और जब आओगे तो आपको काशी के बारे में पूरा पता चल चुका होगा, आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरे पूरे अभी तक के जितने एपिसोड आए वो भी देखें, और ये वाला एपिसोड जो आ रहा है इसके बाद जो एपिसोड आएंगे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मिलती हूँ जल्दी से आपको नेक्स्ट व्लॉग में। महादेव की अभी शिवरात्रि भी आने वाली, तो एडवांस में मैं आपको सबको महादेव की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आप सबका कल्याण हो। महादेव की नगरी में आप लोगों को भी दर्शन जल्दी हो। तो मिलती हूँ जल्दी से आपको नए व्लॉग में, नई शुरुआत और नई उसके साथ। अभी मैं पी रही हूँ चार, यहाँ लोगों का तांता लगा ही रहता है श्रद्धालुओं का दर्शन करने। बोलिए हर हर महादेव। मिलती हूँ जल्दी से आपको नए व्लॉग में, नई शुरुआत के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तो बने रहिएगा प्रियंका के सफर चैनल में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू। Bye. Love you all.